We once again resume our topic power sharing, forms of power sharing. Just we have read two forms of power sharing in previous lecture. In part 1, power sharing among different organs of government, and number 2, power sharing among government at different levels. उसमें हम लोग जाने थे वर्टिकल फॉर्म ऑफ वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ये क्या क्यों होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग, इसको हमने जाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे में स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे में गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल और लोकल लेवल गवर्नमेंट, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। तीसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब है कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने बेल्जियम के उदाहरण में पढ़ा था। बेल्जियम का टॉपिक जो हम पढ़े हैं इसी चैप्टर में, उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट एक सेपरेट गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एक तीसरे तरह का गवर्नमेंट होता है जिसको कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट किसी लैंग्विस्टिक ग्रुप्स का होता है। हमने पढ़ा था कि डच, फ्रेंच या जर्मन स्पीकिंग पीपल वो गवर्नमेंट बनाते हैं और उसका काम होता है उससे संबंधित जो उसका जो लैंग्वेज रिलेटेड जो इशूज है, कल्चरल इशूज है या उसके एजुकेशन या उसके इंटरेस्ट से संबंधित इशूज, उसको देखने का काम करता है वह कम्युनिटी गवर्नमेंट। हमने बेल्जियम के उदाहरण में जाना। यदि आप दूसरे देशों में यदि देखें, सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स whereby socially weaker section and women are represented in the legislatures and administration। जो मेन स्ट्रीम से कटा हुआ ग्रुप है, चाहे वो डाउन ट्रोडन हो, सोशली वीकर सेक्शन हो या वुमन हो, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, लेजिस्लेचर में लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन में लाने के लिए उसको कुछ उपाय किया जाता है और यह उपाय होता है रिजर्वेशन के थ्रू। हमने पिछले क्लास में क्लास 9 में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में जाना था। असेंबली और पार्लियामेंट में जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है, इसका मकसद होता है कि वह जो पॉलिसी मेकर जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट या असेंबलीज, उसमें वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, वुमन, उसका या डॉन ट्रूडन, उसका एनफ रिप्रेजेंटेशन हो और वह पॉलिसी मेकिंग में उसका पार्टिसिपेशन हो ताकि उसके इंटरेस्ट को भी देखा जाए। तो इसके लिए ये किया गया था। नहीं तो क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? हमने देखा कि दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मींट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise would feel alienated from the government, or this method is used to give minority communities a fair share in power। तो ये तीसरे तरह का फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। चौथा, फोर्थ है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब एक यहां ये देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू पावर शेयरिंग कैसे होता है। एक तो आप जानते हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो होता है उसके आइडियोलॉजी डिफरेंट होते हैं और वह डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक चांस में यदि मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलता है पार्लियामेंट में या असेंबलीज इलेक्शन में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन में, तो वह उस आइडियोलॉजी और उस सोशल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। इन द लॉन्ग रन जो भी पॉलिटिकल पार्टी होता है सबको ये मौका मिल जाता है। और वह डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंपटीशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। इलेक्शन के थ्रू कंपटीशन होता है। एक पॉलिटिकल पार्टी को यदि इस बार सत्ता में रहता है तो दूसरे बार उसका चांस ये भी हो सकता है कि यदि वह पब्लिक के एस्पिरेशन या सिटीजन के एस्पिरेशन पर खरा ना उतरे तो उसको सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है।
वोटिंग के द्वारा, जनता वोट करके उसको सत्ता से बाहर कर दिया जाता है। तो एक दूसरे तरह का जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसको चांस मिलता है, डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिकल पार्टी को ये चांस मिलता है, डिफरेंट सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाले पॉलिटिकल पार्टी को ये चांस मिलता है वह सत्ता में रहे। दूसरी बात है कि कभी कभी क्या होता है, आज की जो डेमोक्रेसीज है, आज आप देखते हो कि 1990s के बाद कोलिशन गवर्नमेंट की बात होने लगी है। कोलिशन गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट में गवर्नमेंट बनने लगा है। कोलिशन क्या होता है? प्री कोलिशन, प्री इलेक्शन एंड पोस्ट इलेक्शन। इलेक्शन से पहले 2-4-10 पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक कोलिशन बनाता है और वह एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ जनता के सामने जाता है, पब्लिक के सामने जाता है और अपना वोट मांगता है। यदि उस कोलिशन को जनता सत्ता में लाती है वोट के थ्रू, तो वह चूंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का कोलिशन होता है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले होते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को वह रिप्रेजेंट करते हैं, अतः सत्ता में डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का भागीदारी ऑलरेडी हो जाता है। वह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वहां शासन का काम होता है और हर सोशल ग्रुप्स को उसमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू पावर शेयरिंग होता है। दूसरा है इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। ये इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप क्या होता है? जैसे फार्मर्स का एक एसोसिएशन, टीचर्स का एसोसिएशन, जर्नलिस्ट का एसोसिएशन, ट्रेड यूनियनिस्ट होता है, ट्रेडर्स का एसोसिएशन, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का एसोसिएशन, ये सारे एसोसिएशंस होते हैं। वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पावर में शेयर करता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से मतलब है कि वह क्या करता है, तो एक तो वह उसका एक कमिटीज बनता है। कमिटीज के थ्रू जो है वह सत्ता में भागीदार होता है। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स, दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एटसेट्रा। They also share in governmental power either through participation in governmental committee or bringing influence on the decision making process। यह क्या करता है, तो वह अपने इंटरेस्ट को मनवाने के लिए गवर्नमेंट पर, जो गवर्नमेंट एग्जिस्टेंस में रहता है, उसको प्रेशराइज करता है कि वह उसके इंटरेस्ट को भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन का पार्ट बनावे। वैसे भी गवर्नमेंट उसके इंटरेस्ट को पहले ही पॉलिसी मेकिंग के समय में उसके दिमाग में रहता है, गवर्नमेंट के दिमाग में, कि उसके इंटरेस्ट को भी उसमें उसको चिन्हित किया जाए, उसको रखा जाए, उसके इंटरेस्ट की भी बात हो। इस तरह से इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप का भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में भागीदारी होती है पावर में। और मूवमेंट्स के थ्रू यदि कोई इशू होता है तो लोग मूवमेंट्स, आंदोलन छेड़ करके गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है, मूवमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट को प्रेशराइज करता है। उसका जो इशू है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसको गवर्नमेंट देखे और उसको पॉलिसी मेकिंग करते समय उस पर ध्यान दे और उस पर भी कानून बने, उसके इंटरेस्ट की बात हो। कानून बनाते समय, पॉलिसी बनाते समय उसके इंटरेस्ट की भी बात हो। आज हम लोग इतना ही। आज हमारा जो होमवर्क होगा वो होगा डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आज का जो हमारा होमवर्क होगा वह डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आज के लिए इतना ही। आज इस टॉपिक के साथ आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का, ये समाप्त होता है। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।